जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी जो पीसी ज्वेलर का स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 11 रुपीज पे कर रहा है। अभी पीसी ज्वेलर में तीन बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। सबसे पहले इनका प्रॉफिट बढ़ा है, दूसरा इनका जो डेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1000 करोड़ का ये फंड रेज कर रहे हैं, उसको जुटाने में कंपनी लगी है। और वो कैसे हो रहा है, QIP के थ्रू हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये पीसी ज्वेलर की कोई टर्न अराउंड स्टोरी है, यू टर्न ले रहा है और स्टॉक ऊपर जाएगा, मल्टीबैगर बनेगा इन नो टाइम, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टर फंस सकते हैं। तो इसी चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे। टेक्निकल फंडामेंटल सारा इसमें थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। 2x पे देख सकते हैं आप, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो पहले ही डिस्क्लेमर है। अभी के लिए अगर बात करें हम टेक्निकल की, तो हमारा 50 एंड 200 दोनों डीएमएस स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड इसको हम करके देखते हैं 1 मंथ पे, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे कि हमारा ये गोल्डन क्रॉस के काफी क्लोज है हमारा स्टॉक। तो ये एक अच्छी बात है, जो कि एक काफी अच्छी बात मानी जाती है। गोल्डन क्रॉस उसके बाद रन यूजुअली देखने को मिलता है। 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे पी मीडियन से नीचे है, 6 मंथ्स पे देखते हैं मीडियन से छोटू सा ऊपर है। इतनी कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं कि ओ पी बहुत ज्यादा ऊपर है, तो पी काफी अच्छे पॉइंट पे है। तो चलते हैं हम नीचे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि इसकी बिजनेस परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे नजर डालें तो नेट प्रॉफिट हमारा ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा आया था, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमारा काफी अच्छा जंप आया था। अब यहाँ पे सेल की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो थोड़ा कम आया था, बट ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हमें काफी अच्छा जंप देखने को मिला था। तो बेसिकली हमारा सारा कुछ यहाँ पे सही रहा है बिजनेस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। एंड अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर की, तो ईयर ऑन ईयर 0.02 हमें कम देखने को मिला है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो भी जंप किया था। तो ये होगी बिजनेस परफॉर्मेंस की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं, सो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में लगभग 877 करोड़ के आसपास यहाँ पे हमें 21% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर, जो हमें अभी बात करिए। अब प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 221.9 करोड़ रहा है। डेट इन्होंने कम किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कैसे कम किया है, इनके 14 लेंडर्स हैं, 14 में से 7 लेंडर्स के साथ इनका सेटलमेंट पूरा हो चुका है। मतलब 50% इनका जो लेंडर्स हैं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, मैं लेंडर्स की बात कर रही हूँ कि 14 में से 7 के साथ इनका सेटलमेंट पूरा हो चुका है। तो कंपनी अभी डेट फ्री होने की कोशिश में। तो अब स्टोरी यहाँ पे बेसिकली क्या बनती है, स्टोरी यहाँ पे बनती है, ये एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी, यहाँ पे डेट रिड्यूस किया जा रहा है। डेट रिड्यूस करने के साथ साथ क्या किया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है बिजनेस को। और बिजनेस इंप्रूव अगर ये कंसिस्टेंट रहता है इनकी स्टोरी, तो यहाँ पे टर्न अराउंड पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। कंपनी के जैसे शेयर होल्डर्स जो हैं, अभी 1000 करोड़ का जो है वो यहाँ पे QIP के थ्रू जो है 1000 करोड़ जो है वो रेज करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे QIP के थ्रू अप्रूव किया गया है, जिसमें 99.96% के आसपास वोटिंग सपोर्ट मिला है, जो कि मतलब ग्रीन सिग्नल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि QIP के थ्रू कंपनी के पास पैसा तो आ रहा है, ठीक है, 1000 करोड़ का कैश तो आ रहा है, बट जो शेयर हैं वो डाइल्यूट भी होंगे। तो यहाँ पे डाइल्यूट भी होगा शेयर, तो उसका थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब ये कैश जो आएगा ये कंपनी के लिए फ्यूल बन सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ये जो डाइल्यूशन है ये थोड़ा सा रिस्की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर आता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फंडामेंटल हो गया। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पे, बट यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें हैं जो जानेंगे। यहाँ पे मेन जो चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे एक जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, हमारा डेट रिडक्शन बिल्कुल पॉइंट पे चल रहा है, कैश फ्लो कंपनी के पास 1000 करोड़ का फंड यहाँ पे इनके पास कैश आने वाला। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या है, शॉर्ट में अगर जाने तो नेगेटिव हमारे पास आते हैं QIP से क्या आएगा, डाइल्यूट होंगे शेयर, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये गोल्ड को लेकर ज्वेलरी बिजनेस है बेसिकली, तो गोल्ड के प्राइस मार्जिन जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है।
तो ये आता है। स्टॉक में वॉलेटिलिटी हमें ऑफ कोर्स देखने को मिलती है, स्टॉक में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, गोल्ड से रिलेटेड एंड व्हाट नॉट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर ये सारी वीडियो जिसके आसपास घूम सकती है वो है टर्न अराउंड स्टोरी। तो टर्न अराउंड स्टोरी जो है अभी वो प्रूव नहीं हुई है। यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी पॉसिबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, बट अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है कि टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे हो रही है डेफिनेटली, और मल्टी बैगर ये बन रहा है, तो वो अभी कुछ प्रूफ नहीं मिला है हमें। तो ये इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारी खबरें स्टॉक को जो प्राइस है स्टॉक का उसको, ये जो सारा चीज़ें हैं अच्छी अच्छी जो न्यूज़ हैं उनको पहले प्राइस इन कर चुकी है नहीं कर चुकी है, और 11 रुपए के आसपास खरीदना सही होगा या नहीं होगा वो हमें ये चार्ट बताएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुत छोटे से इस पे, तो यहाँ पे हमें स्टॉक जो है अपना अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत छोटू सा अप ट्रेंड हमें दिख रहा है, बट एक चैनल हमें बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लो हाई लो हाई, और ये चैनल को रिस्पेक्ट करके बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चैनल को रिस्पेक्ट करके चल रहा है। और अभी के लिए जहाँ पे ये है वो अपने चैनल के एज पे ज़रूर है, बट साथ के साथ उसको टच नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर रेजिस्टेंस जोन देखें तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, जो कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। ये पॉइंट यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, इस पॉइंट के आसपास इसको रेजिस्टेंस बहुत रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हमें देखने को जरूर मिली है। तो थोड़े से पहले पॉइंट्स जानते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स जानेंगे कि हमारी, और अभी जो स्टॉक है वो अपनी रेजिस्टेंस 1 से ऊपर ट्रेड करे। रेजिस्टेंस 1 इसकी 10.59 के आसपास है, एंड क्योंकि अभी 25 है तो मंथ जैसे ही चेंज होगा वैसे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएंगे। तो आज जो हमें मूव मिला है वो 1% का डाउन मूव मिला है। अब 1% के डाउन मूव की बात करें तो मार्केट की हालत कुछ देखें तो मार्केट लास्ट मिनट पे यहाँ पे थोड़ा सा हमें 0.48% का जंप देखने को मिला है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी नीचे रही है, एंड अगर निफ्टी 50 की भी बात करें तो निफ्टी भी आज नीचे ही था पूरा टाइम, लास्ट के कुछ टाइम में वो ऊपर गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट स्टॉक्स में हमें आज कुछ उसी तरीके का देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट नहीं देखने को मिला है, बट यस ऐसा भी नहीं है कि कुछ हमें एक्शन नहीं देखने को मिला है। तो चलते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। सबसे पहले हम चलेंगे इसके रेजिस्टेंस पे। तो जहां पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है वो तो हम बात कर चुके हैं। इसके रेजिस्टेंस जो आएंगी, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 11.30 के आसपास मैं लेके चलूंगी। 11.20 एंड 11.30 के बीच में ये नंबर नोट करके रखना। इस नंबर को ब्रेक कर गया तो ऊपर जाने के इसके चांसेस बन जाते हैं, बट हमें सेफर साइड पे इसकी शॉर्टी कब मिलती है कि ब्रेक करके कब निकल सकता है। मैं यहाँ पे लेके चलूंगी 12 रुपीज का। 12 रुपीज अगर ब्रेक करके ऊपर ये सस्टेन जैसे ही कर जाएगा, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है वॉल्यूम। हालांकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम की बिल्डिंग्स काफी बड़ी देखने को मिल रही है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि वहां पे पुल बैक आ सकता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो दो लाइन्स है, इन दोनों लाइन्स के बीच का जो एरिया है यहाँ पे स्टॉक के फंसने के चांसेस हैं, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से लेके चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो है इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बता दी कि कहाँ की कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद भी हिकअप इसको जरूर है, हिकअप का पॉइंट लेके चलें तो हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं 12.60, बहुत स्ट्रॉन्ग हिकअप है, तो उसको भी ध्यान से मेजर करके चलिएगा अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट जो इसको बिल्कुल प्रोमिनेंट इमीडिएट है वो रेजिस्टेंस 1 का है, 10.59 के आसपास का है। ठीक है, वो तो हमारा सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस 1 का। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट 10.10 से लेके 10.20 के बीच में ये सपोर्ट बनता है। बेसिकली थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक मैं इसको फ्लक्चुएशन में लेके चलूं तो 9.90 से लेके 10.10 के बीच का ये एरिया बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन में स्टॉक घूम सकता है, और उसको अगर ये ब्रेक करता है, आई थिंक वो ब्रेक
शायद ना हो, बट अगर उसको वो ब्रेक करता है तो हमारा उसके बाद जो सपोर्ट आता है, जो कि हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, इसका पिवट का ऑफ कोर्स है 9.67 पे, बट उसके बाद का जो हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा वो 9.30 का है। तो ये पॉइंट्स ज़रूर याद रख के चलें। अभी के लिए एक बार हम इसको पिवट को हम क्लोज करके बॉलिंजर बैंड एक बार लगा के देखते हैं, बॉलिंजर बैंड हमारा क्या कहता है। तो बॉलिंजर बैंड का देखें तो स्टॉक अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। बट साथ में आज जो हमें कैंडल मिली है वो स्पिनिंग टॉप मिला है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के ज़रूर चलें। अभी के लिए हमें फ्राइडे को जो मूव मिला था वो मिला था हमें 6.35% का, एंड मंडे को 8.81% का मूव मिला है। तो ये प्योरली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी इशारा करता है थोड़ा सा। अब देखिए इस पॉइंट के अगर हम पुराने फुटप्रिंट्स देखें, इसको कर लेते हैं हम डिसेबल। पुराने फुटप्रिंट्स देखें इस पॉइंट के, जहां पे अभी ये हमें थोड़ा सा जो थोड़ा सा हमें डॉटेड लाइन दिख रही है, तो डॉटेड लाइन के अगर हम फुटप्रिंट्स देखें और जहां का इसने आज जो हाई प्रिंट किया था वो इस पॉइंट के आसपास का आता है, राइट। तो उसके पास काफ़ी प्रोमिनेंट हमारे पास रेजिस्टेंस दिखती है। एंड आज वॉल्यूम की अगर बात करें तो लेट्स सी आज वॉल्यूम कितने का रहा है। वॉल्यूम जो रहा है आज वो रहा है हमारा 599.21 मिलियन का। वॉल्यूम हमारा काफ़ी स्ट्रांग रहा है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टेज, तो यहाँ पे देखिए बैठे हैं, यहाँ की बात करें इस पॉइंट पे हमें शॉर्टेज डेफिनेटली मिलेंगे। ये एरिया हमारा शॉर्टेज का है, यहाँ पे हमें शॉर्टेज मिल रहे हैं। बट साथ के साथ एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि इस पॉइंट पे हमारा डिमांड जोन है, इस पॉइंट पे भी रिवर्सल मिला डिमांड जोन है, यहाँ पे भी डिमांड जोन है। तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, 12 रुपए के आसपास ये टिक जाएगा एक बार अच्छे से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके। तो मुझे लगता है कि कुछ वहां पे सिचुएशन बदल सकती है। अब यहाँ पे करते हैं आरएसआई की बात। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा है 69 पे, एंड पुराने फुटप्रिंट देखें यहाँ पे आरएसआई क्या करता है, लेट्स जस्ट सी। तो पुराने फुटप्रिंट के हिसाब से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ये सिर्फ प्राइस का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। आरएसआई यहाँ से ये जो भी डॉट्स लगे हैं यहाँ पे सब जगह इसको रेजिस्टेंस मिली है इस पॉइंट पे। तो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा संभल के जरूर चले, कंफर्मेशन कैंडल के बिना यहाँ पे मुझे लगता नहीं है एंट्री बनती है। अब फ्रेश एंट्री की ये बात रही, तो फ्रेश एंट्री कंफर्मेशन कैंडल के बिना नहीं बनती। अगर आप पहले से एंट्री बना के बैठे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास आपका रिस्क एपेटाइट है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा मिटिगेट करके आप चल सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करके आप रख सकते हैं अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके, जो हम पॉइंट लेके चले हैं। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है तो और प्रॉफिट में बैठे हैं आप, तो मुझे लगता है पार्शली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेनी चाहिए। एंड जब कंफर्मेशन 12 रुपए के बाद मिलेगी तब मुझे लगता है फिर से एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है, एंड बाकी कोई बाई सेल होल्ड की इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली जो डेटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस है। एंड डेटा चेंज होगा तो एनालिसिस भी चेंज होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।